दरबार का नाई बीरबल से बहुत चिढ़ता था और उसके खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता था। बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई से नाई हमेशा परेशान रहता था और एक दिन उसके दिमाग में बीरबल को दरबार से निकालने का एक विचार आया। जब अकबर ने उसे हजामत करने के लिए बुलाया तो नाई ने कहा, जहांपनाह, आप जानते हैं, कल रात मैंने स्वप्न में आपके पिताजी को देखा। बादशाह अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या देखा तुमने? वे तुमसे क्या कह रहे थे? नाई ने चालाकी से कहा, वे स्वर्ग में बहुत खुश हैं, लेकिन कह रहे थे कि स्वर्ग के सभी वासी अकेले परेशान रहते हैं। वे चाहते थे कि आप वहां किसी को भेजें जो उनसे बातचीत कर सके। अकबर ने और भी उत्सुकता से पूछा, तो तुम क्या सोचते हो कि हमें किसे भेजना चाहिए? नाई ने अपनी चालबाजी दिखाते हुए कहा, महाराज, बीरबल बड़े मजाकिया और खुशमिजाज स्वभाव के हैं। आप उन्हें स्वर्ग भेज दें ताकि वे आपके पिताजी को खुश रख सकें। अकबर ने जब बीरबल को दरबार में बुलाया तो कहा, बीरबल, हम जानते हैं कि तुम मेरे लिए कोई भी कुर्बानी दे सकते हो। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जी जहांपनाह, बिल्कुल। अकबर ने कहा, तो हम चाहते हैं कि तुम स्वर्ग में जाकर मेरे पिताजी का साथ दो, क्योंकि वहां उनसे बातचीत करने वाला कोई नहीं है। बीरबल ने थोड़ी सोचकर कहा, ठीक है जहांपनाह, लेकिन मुझे तैयारी के लिए कुछ समय चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दे रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ। बीरबल घर पहुंचे और एक गहरा गड्ढा खोदा जो उनकी कब्र का काम करता। इसके साथ ही उन्होंने गड्ढे के नीचे एक सुरंग बनाई जो उनके घर के अंदर खुलती थी। उन्होंने अपनी योजना को अच्छी तरह से तैयार किया ताकि वे सुरक्षित रह सकें। 1 सप्ताह बाद बीरबल दरबार में पहुंचे और बोले, जहांपनाह, हमारे रिवाजों के अनुसार मैं चाहता हूं कि मुझे मेरे घर के नज़दीक ही जलाया जाए और मैं जीवित ही चिता पर जलना चाहता हूं ताकि मैं आसानी से स्वर्ग तक पहुंच सकूं। अकबर ने बीरबल की इस इच्छा का सम्मान किया और बीरबल को जीवित जलाने की तैयारी करवाई। बीरबल को जीवित जलाया गया। यह देखकर नाई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा कि बीरबल अब हमेशा के लिए चला गया है और उसकी चाल कामयाब हो गई। लेकिन बीरबल अपनी बनाई सुरंग द्वारा सुरक्षित रूप से घर पहुंच गए। उन्होंने घर में ही 6 माह छुपकर बिताए। इस दौरान उनके बाल और दाढ़ी बहुत बढ़ गए थे। उन्होंने सोचा कि अब समय आ गया है कि वे दरबार में वापस जाकर नाई की साजिश का पर्दाफाश करें। 6 माह बाद बीरबल दरबार में वापस आए। उनके बाल और दाढ़ी बहुत बड़ी हुई थी। उन्हें देखकर सभी दरबारी हैरान रह गए और अकबर ने चिल्लाकर पूछा, तुम कहाँ से आए? बीरबल ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं स्वर्ग से आया हूँ। मैंने आपके पिताजी के साथ अच्छा समय बिताया और उन्होंने मुझे धरती पर वापस आने की विशेष आज्ञा दी। अकबर ने पूछा, क्या उन्होंने तुम्हें मेरे लिए कोई संदेश दिया है? बीरबल ने कहा, जी जहांपनाह, उन्होंने एक संदेश दिया है। क्या आप मेरी बढ़ी हुई दाढ़ी और बाल देख रहे हैं? स्वर्ग में हज्जामों की कमी है। आपके पिताजी ने कहा है कि आप अपने एक हज्जाम को वहां भेजें ताकि वह उनकी और स्वर्गवासियों की हजामत कर सके। यह सुनते ही नाई का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और दरबार में सभी हंस पड़े। नाई की साजिश का पर्दाफाश हो चुका था और उसकी योजना विफल हो गई थी। अकबर ने नाई को दंडित किया और बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनकी चतुराई और सूझबूझ से कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता। इस घटना से दरबार में बीरबल की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई और उन्हें सम्मानित किया गया। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने को मिलेगी। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।